रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, तो ट्यूटोरियल 8 के अंदर मॉल कस्टमर्स का डेटा शेयर किया था मैंने, और इसके अंदर हमने एल्बो मेथड यूज करके के मींस क्लस्टरिंग अप्लाई की थी. So on the same data set we are applying hierarchical clustering and in Python. So the data consists of 200 customers and we have customer ID, genre, age, annual income and spending score of the customer, and the spending score is between 1 to 100. सो व्हाट वी वांट टू डिटरमाइन, अच्छा हमें डिटरमाइन ये करना है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं बेसिकली हमें उनको सेगमेंट करना है. जैसे हम के मींस के अंदर भी हम उनको सेगमेंट कर रहे थे, तो दिस इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम. ठीक है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारा क्लास वेरिएबल क्या है. what we are trying to predict, we don't have the class variable. ठीक है, so we want the class variable according and we give the data to our algorithm, the unsupervised algorithm, and then it returns us the class variable. So this is not about prediction, it is about prediction, but we don't have a mapping from unseen to seen data. इस तरह की नहीं होती हमारे पास. All the data is seen and we just throw the data to our algorithm and it decides what to do with the data. ठीक है, तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का है ना प्रॉब्लम है. अच्छा अच्छा, कुछ लाइब्रेरीज जो कि हम पहले भी यूज करते हुए आ रहे हैं, ये बेसिक लाइब्रेरीज हैं numpy, मैटप्लॉट, पांडास की. इसके साथ scipy की एक न्यू लाइब्रेरी है बेसिकली. ये आज के ट्यूटोरियल में इसको मैं यूज कर रहा हूँ. ये बेसिकली हमें हियरार्किकल क्लस्टरिंग का टूल प्रोवाइड करता है, जो कि जिससे हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमें कितने क्लस्टर्स बनाने हैं. और इसके अलावा मैं scikit-learn की लाइब्रेरी डॉट क्लस्टर sklearn डॉट क्लस्टर को यूज कर रहा हूँ और एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ. सो सिमिलरली देयर इज अनदर टूल इन scikit-learn, तो वो डिवाइसिव क्लस्टरिंग का है. तो एज आई डिस्कस कि हमारे पास दो क्लस्टरिंग की टेक्निक्स होती हैं, एक एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग होती है, दूसरी डिवाइसिव क्लस्टरिंग होती है. एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के अंदर वी स्टार्ट विद द डेटा पॉइंट्स एंड वी मेक क्लस्टर्स अराउंड इट. एंड in divisive clustering we start with the whole, we consider whole data as our cluster, and then the algorithm divides it according to the distances compute. Either it's a min distance, either it's a max distance, either it's a average distance or centroid. ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आंसर हमारा सेम ही आता है. either we use agglomerative clustering or we use divisive clustering, the answer we get is the same, but these are two approaches we use. ठीक है, अच्छा कस्टमर्स का डेटा मैंने लोड किया पांडास के थ्रू और उसका हेड कॉल किया, तो वी कैन सी दैट वी हैव indeed 5 variables, where first is a customer ID, gender is the binary variable where male and female are there, और age हमारे पास एक न्यूमेरिक कॉलम है, एनुअल इनकम हमारे पास है in thousands of dollars है ये बेसिकली जो इनकम है. एंड वी वांट टू डिटरमाइन according to this spending score, we want to determine what class, what variable, like what label should we give to our customers. Like are their spending is क्या वो बहुत ग्रीडी हैं, क्या वो बहुत डिसाइसिव हैं अपने स्पेंडिंग के हिसाब से, क्या वो ज्यादा स्पेंड करते हैं. आर दीज आर टारगेट कस्टमर्स, विच ऑफ देम आर टारगेट कस्टमर्स फॉर आवर बिजनेस. ठीक है, अच्छा for this tutorial I am just using these two columns, जैसे annual income और spending score, हम इन दो को यूज कर रहे होंगे. and we are not using age and gender. The reason, because I want to show you the data on visualize the data. If we go on 4 variables na, so we won't be able to understand what's happening in the algorithm. So just to develop an intuition, just to develop an understanding, मैं सिर्फ दो वेरिएबल्स को यूज कर रहा हूँगा इस ट्यूटोरियल के अंदर. दिस इज एनुअल इनकम को यूज कर रहा हूँगा एंड स्पेंडिंग स्कोर को यूज कर रहा हूँगा. ठीक है, अच्छा अब मुझे हमारा जो डेटा है डेटा सेट के नाम से, जिसको मैंने अपना लोड किया हुआ है, तो उसके अंदर से मुझे सबसेट करना है ये वैल्यूज को. 15, 39, 15, 81, 15, 6 इस तरह की जो आ रही है ना आपके पास, देखें वैल्यूज नीचे आ रही है, मेरे पास एक एरे आ रहा है. तो हम पाइथन में उसको है ना किस तरह कर सकते हैं. देखिए पांडास के अंदर एक फंक्शन होता है आई लॉग का, एक होता है एलओसी का, एक होता है आई एलओसी का. तो
ILOC का करते हैं इंडेक्स बेस के ऊपर, कि हम अपने इसको इंडेक्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो हमें सबसेट ला के दे देते हैं डेटा का, कि हमें कौन सा सबसेट चाहिए डेटा का, लाइक व्हाट कॉलम्स व्हाट रोज डू वी वांट, ठीक है। अच्छा, इसको अंडरस्टैंड कर लें कि iLog का फंक्शन किस तरह काम करता है। देखिए, ये जो कॉमा से पहले वाले हैं ना, ये यहाँ पे रोज है, ठीक है। तो मैंने एंडिंग रो भी एम्प्टी छोड़ा हुआ है और स्टार्टिंग रो भी एम्प्टी छोड़ा हुआ है। दिस इज अ स्टार्टिंग प्लेस टू राइट समथिंग एंड दिस इज द एंडिंग प्लेस। तो यहाँ स्टार्टिंग प्लेस भी एम्प्टी है और एंडिंग प्लेस भी एम्प्टी। दिस शोज कि हमें सारी रोज चाहिए, ठीक है। तो वी वांट ऑल द सैंपल पॉइंट्स, बट आफ्टर द कॉमा एज यू कैन सी, तो यहाँ पर मैंने इसको 3 प्रोवाइड किया, जैसे 1 2 इन पाइथन दी स्टार्ट जो होती है ना हमारी इंडेक्सिंग, वो 0 से स्टार्ट होती है, तो इट्स अ 0 बेस इंडेक्सिंग। तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। so we want the third and we want the fourth column, but we pass the index as n+1 in iLog, ठीक है। तो हमें अगर फॉर एग्जांपल फोर्थ चाहिए तो हम उसको 5 पास करेंगे, तो it will return the fourth one. so this is how the iLog function works, कि हम उसको है ना एक n+1, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, we pass the index as n+1, that is 4 + 1 = 5। तो अब उसने, और मैंने इसका जो डेटा सेट को अपना उसका पार्टीशन करके इसको x में स्टोर कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर का एक एरे बन गया डेटा का। अब हम इसके ऊपर है ना एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। अच्छा, हमें पहला स्टेप ये होता है कि हमें ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स फाइंड करने होते हैं। और लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने एल्गो मेथड यूज किया था के मींस के अंदर, बट this time we are using hierarchical clustering, so we would be determining using a dendrogram. So what is a dendrogram? Dendrogram it's something like this, ठीक है। तो ये हमारे पास एक dendrogram होता है, and Miss has also discussed in a theory class कि हम basically dendrogram की help से किस तरह हम optimal number of clusters है ना हम determine कर रहे होते हैं। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले तो है ना मैंने जो मेथड यूज किया है ना वो कंप्लीट यूज किया है। देखिए, डेंडोग्राम का मैंने ना यहाँ पर एक इंस्टेंस बनाया है, और ये जो sch.dendrogram आप देख रहे हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया था, कहाँ से, यहाँ से SciPy की लाइब्रेरी से। जो इसका रूटीन है SciPy का, उसके अंदर आपको है ना हायरार्किकल क्लस्टरिंग का रूटीन मौजूद है, जिसको मैंने यहाँ पर बोरो किया, और फिर मैंने इसके अंदर क्या पास किया है, x पास किया है। अच्छा, x sch.linkage, ये भी आपको है ना SciPy की लाइब्रेरी से है ना बेसिकली है ना अवेलेबल होता है, एंड आई एम जस्ट यूजिंग दी SciPy टूल्स टू गेट माय वर्क डन। अच्छा, अब देखें इसको पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, एंड देन आई विल आल्सो शो यू दी SciPy लाइब्रेरी कि कहाँ से हम आपको है ना, कहाँ से हम इसके ना मेथड्स वगैरह हम किस तरह इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, मैं इसको पास क्या कर रहा हूँ, मैं इसको अपना डेटा सेट पास कर रहा हूँ, दैट इज स्टोर्ड इन x, और मैं इसको मेथड दे रहा हूँ कंप्लीट। अब कंप्लीट क्या करता है, जैसे है ना मैं स्क्रीन वापस मिस के लेक्चर पे इसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि अच्छा ये देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 तरीके ना हम अपने ना डिस्टेंसेस कंप्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कंप्लीट यूज कर रहा हूँ। देखिए, कंप्लीट क्या करते हैं, लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एन एलिमेंट इन वन क्लस्टर एंड एन एलिमेंट इन द अदर। तो बेसिकली हमें लार्जेस्ट डिस्टेंस कंप्यूट करके दे देता है एक क्लस्टर के पॉइंट का दूसरे क्लस्टर के पॉइंट से, और जिसका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है हम बेसिकली वो यूज कर रहे होते हैं एज आर पॉइंट, ठीक है, एज अ क्लस्टर पॉइंट। और सिंगल क्या करता है, वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कंप्यूट करता है, और एवरेज डिस्टेंस इज बाय नेम एवरेज है, और सेंट्रोइड का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो मैं पहले स्टार्ट में कंप्लीट लिंकेज से मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ, and then I would be showing using average linkage, ठीक है। तो सिमिलरली हम चारों से कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप खुद भी ट्राई करेगा डिफरेंट डिस्टेंसेस मेजर्स यूज करके, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह हम बेसिकली इसको यूज करते हैं। अच्छा, देखिए, कंप्लीट का मैंने यूज किया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बन गया, डेंडोग्राम एक बन गया हमारे पास। अब मैंने उसको प्लॉट करना है सिंपल, तो मैंने ना इसको सिंपली, ये जो रूटीन है ये डेंडोग्राम प्लॉट करती है, एंड देन आई गेट दी प्लॉट। तो बेसिकली टाइटल वगैरह और एक्स लेवल। अच्छा, एक्स एक्सिस पे हमारे पास है कस्टमर्स, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे वी हैव द डिस्टेंसेस। अच्छा, अब हमें ना डिसाइड करना है कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स हम किस तरह डिटरमाइन करें इस डायग्राम के थ्रू। तो वी लुक फॉर द लार्जेस्ट डिस्टेंस that we can vertically count without crossing any horizontal line, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस काउंट करें तो 1 2 3 4 एंड
5 और 6 इस तरह है ना ये लाइंस काउंट हुई। अच्छा, अब इस डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर देखें सबसे लॉन्गेस्ट लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम यहाँ पर देखें, जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइंस है 1 2 3, यहाँ पर जो सबसे 4 एंड 5, सो जो सबसे जो हमारे पास जो वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस है वो ये वाली लाइन आ रही है। अगर हम देखें तो इसका डिस्टेंस यहाँ से देखें, इसका डिस्टेंस सबसे मतलब है ना, उसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, कंपेयर टू ऑल ऑफ द लाइंस। ठीक है, मैंने किस तरह काउंट किया इसको एक बार वापस देख लेते हैं कि देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह मैंने इसको कैलकुलेट किया। इस तरह बेसिकली ना ये कैलकुलेट हो रहा है। तो अब मुझे नंबर ऑफ क्लस्टर्स है ना इस डेटा सेट के लिए जो यूज करने हैं ना वो 5 यूज करने हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छा ठीक है, हाँ जी। जी जी ठीक है। फिर मैंने इसको है ना एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग का साइकिट लाइन के अंदर रूटीन मौजूद है, जो कि ऑलरेडी आई थिंक मैंने इसको ऊपर भी इंपोर्ट कर लिया था, सो आई डोंट हैव टू इंपोर्ट इट अगेन, सो आई कैन सेफली डिलीट इट। अच्छा ठीक है, अब मैंने उसका अब ये वाला काम था, ये विजुअलाइजेशन का काम था, ये मैंने दूसरी लाइब्रेरी यूज की SciPy की। अब मैं एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग के लिए मैं scikit-learn को यूज कर रहा हूँ, और मैंने ये सारी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है कि हम किस तरह कौन सा डिस्टेंस, जो मैं समझा चुका हूँ, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग। अच्छा, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे नंबर ऑफ क्लस्टर्स 5 यूज करने हैं, तो मैंने एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग और उसके अंदर पैरामीटर पास किया n क्लस्टर्स का जो ऑलरेडी मौजूद होता है उसमें, उसके अंदर मैंने 5 पास किया। Affinity is the distance, the way of distance we want to compute. It can be Manhattan distance, it can be Euclidean distance. So दोनों में फर्क क्या होता है? Basically Manhattan distance के अंदर हम square compute नहीं कर रहे होते. That is, if you want to compute the distances, so it would be like x2 minus x1 and plus y2 minus y1. तो ये फॉर्मूला होता है. But in Euclidean distance we square the distances. So it would be x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. ठीक है? और linkage is a type how I want to basically I want my algorithm to work. कि मुझे किस तरह है ना वो complete काउंट करके, कंप्लीट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन किया था कि मैक्सिमम डिस्टेंसेस कंप्यूट करके हमें दे। ठीक है, अच्छा नाउ वी फिट आवर, अच्छा यहाँ HC के अंदर बेसिकली हमारे पास हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया है। अब हम अपने डेटा के ऊपर उसको प्रिडिक्ट करेंगे, फिट करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग फिट इन वन स्टेप एंड प्रिडिक्ट इन सेकंड स्टेप, आई एम जस्ट मैं उसको डायरेक्टली फिट प्रिडिक्ट का हमारे पास मेथड होता है, हम डायरेक्टली फिट भी कर रहे हैं और प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं अपने डेटा के ऊपर। और मैंने उसको डेटा क्या पास किया है, x। तो HC हमारे पास यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम था, हमारे पास हमने इसका इंस्टेंस क्रिएट किया था, और इसके पास हमने डॉट मेथड हमारे पास अवेलेबल हो जाता है जब भी हम scikit-learn का वाला पैकेज यूज करते हैं। और फिट प्रिडिक्ट मैंने उसके ऊपर पूरा डेटा सेट मैंने अपना प्रिडिक्ट करवा दिया। देखिए हमारे पास जब सुपरवाइज लर्निंग होती थी तो हम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या कर रहे होते थे, हम हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा होता था, एक टेस्टिंग डेटा होता था, हम ट्रेनिंग डेटा के ऊपर फिट कर रहे होते थे, फिर हम प्रिडिक्ट करते थे अपने टेस्टिंग डेटा के अंदर। बट ओवर हियर वी डोंट हैव एनी training and testing data because it is an unsupervised learning algorithm and we want to predict कि हमारे पास है ना कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स बनते हैं हमारे डेटा के। तो ये फर्क होता है बेसिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर कि हमारे पास हम कुछ हम डायरेक्टली है ना प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, हम फिट भी कर रहे होते हैं और अपनी डेटा के ऊपर फिट भी कर रहे होते हैं और उसी को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली है ना इसका डिफरेंस है। अच्छा, मैंने इसको सेव किया कंप्लीट के अंदर। कंप्लीट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो एल्गोरिथम पीछे रन हो रहा है, जो एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग है, वहां पर कंप्लीट बेसिकली मैंने इसको पास किया, वैसे मैं इसको कंप्लीट का नाम दे दिया। अच्छा, ऑन दिस प्लेस यू कुड हैव रिटन डिसाइसिव, जैसे मैंने ना अपनी स्लाइड्स में भी डिस्कस किया हुआ है। तो scikit-learn के डिसाइसिव तरीका भी, जिसके अंदर यहाँ से हम पूरा एक क्लस्टर लेके चल रहे होंगे और फिर उसके अंदर हम डिवाइड कर रहे होंगे अपने है ना डेटा को। तो वो भी है ना तरीका आप खुद एक्सप्लोर करेगा कि है ना, ये एक तरीका मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग का। आप डिसाइसिव बेसिस को यूज करके यही पैरामीटर्स पास करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट द आइडिया। अच्छा, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, जस्ट टू गेट यू गाइस गोइंग, कि मैं है ना पहले आप लोगों से शेयर कर देता हूँ कि ये SciPy की लाइब्रेरी और है ना scikit-learn की लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ ना, एक सेकंड में। तो न्यू शेयर एंड दिस इज द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। और अच्छा, तो अच्छा
अच्छा यहाँ पर आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं ना मेरी, ठीक है। अच्छा ये देखें साइकिट लर्न की लाइब्रेरी पे हम आ गए और यहाँ पर एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग की पूरी क्लास मौजूद है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए मैंने उसको n क्लस्टर्स पास किए थे 5, यहाँ पे मैंने उसको डिस्टेंस पास किया था यूक्लिडियन। इस तरह ये पूरी हमारे पास लाइब्रेरी है जो कि इसको आप थोड़ा रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो क्या पैरामीटर्स हम इसको पास कर सकते हैं। कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं जो कि इन्होंने ऑलरेडी डिफॉल्ट हमारे लिए यूज किए हुए हैं, ठीक है। और कुछ हैं जो हमें उनको देने पड़ते हैं, जैसे नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने हैं और है ना, और हमें इसको डिस्टेंसेस कौन से कंप्यूट कराने हैं, ठीक है। तो एफिनिटी का वेरिएबल है ना, डिफॉल्ट ही यूक्लिडियन है। अच्छा देखिए मैंने आपको बताया ना कि हम वहां पे मैनहट्टन भी पास कर सकते हैं, L1 L2 भी पास, डिफरेंट टाइप ऑफ सिमिलैरिटी मैट्रिक्स हमारे पास है ना जनरेट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिमिलैरिटी डिस्टेंसेस हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा ये तो हो गई इसकी लाइब्रेरी, और इसके साथ साइपाई की लाइब्रेरी थी जो कि हमारे पास अच्छा ये साइपाई की हमारे पास लाइब्रेरी। तो दो डिफरेंट लाइब्रेरीज को मैंने इंट्रोड्यूस किया था आज। अच्छा ये लाइब्रेरी है बेसिकली, जो बेसिकली क्या करती है, इसका जो फंक्शन है वो लिखा हुआ है, प्लॉट द हियरार्किकल क्लस्टरिंग एज अ डेंडोग्राम। सो एज वी सॉ कि मैंने इसी को एज इट इज यूज किया था और इसके अंदर मैंने ना इसके बेसिकली पैरामीटर्स पास किए थे एंड देन वी गॉट a nice graph about the R clustering, ठीक है। अच्छा आई एम गोइंग बैक टू द ट्यूटोरियल। अच्छा जी यहाँ पर अच्छा अब मैंने क्या किया, देखिए कंप्लीट के अंदर मैंने अपना एल्गोरिथम उसको प्रेडिक्ट भी हो गया, मेरे पास प्रेडिक्शंस जनरेट हो गई, ठीक है, डायरेक्टली इसने प्रेडिक्शंस जनरेट। और जब मैंने कंप्लीट प्रिंट करवाया तो अब देखिए क्या शो कर रहा है, ये लेबल शो कर रहा है ईच डेटा पॉइंट के टू इट्स क्लस्टर, कि कौन सा डेटा पॉइंट कौन से क्लस्टर को बिलोंग करता है, ये शो कर रहा है। नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमने उसको 5 पास किए थे। अब देखें कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो 0 क्लस्टर पे बिलोंग करते हैं, कुछ है जो 1 पे बिलोंग करते हैं, कुछ है जो 2 पे, कुछ है जो 3 पे, कुछ है 4 पे। वी डोंट हैव 5 बिकॉज इंडेक्सिंग इन पाइथन स्टार्ट्स एट 0, तो काउंटिंग भी इन्होंने 0 से ही बेसिकली ना स्टार्ट हुई। तो 0 क्लस्टर हमारे उसमें टर्मिनोलॉजी में 1 क्लस्टर है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली ना हमारे पास 200 डेटा पॉइंट्स हैं, ये 200 हमारे पूरे डेटा का इसने ना वो हमें लेबल्स प्रेडिक्ट करके दिखा दी। अब वी वांट टू विजुअलाइज दिस थिंग। अच्छा अब इसको है ना देखिए फॉर द टाइम बिंग इस कोड को है ना हम भूल जाते हैं, बट वी जस्ट वांट टू विजुअलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, और फिर हम इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे कि बेसिकली ना ये किस तरह मैंने इसको है ना प्लॉटिंग वगैरह की हुई है। अच्छा ये देखिए ऑन दी वाई एक्सेस वी हैव स्पेंडिंग स्कोर, और मुझे स्पेंडिंग स्कोर की बुनियाद पे मुझे अपने कस्टमर्स और एनुअल इनकम की बेसिस के ऊपर मैंने ये दो पैरामीटर्स लिए थे ना, इफ यू रिमेंबर इन द स्टार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल मैंने दो पैरामीटर्स लिए थे और इनकी बुनियाद पे मैं इसके ना क्लस्टर्स बनाना चाह रहा था। तो नाउ वी गेट 5 डिफरेंट क्लस्टर्स ऑफ अ डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको ना डिफरेंट कलर से प्लॉट किया हुआ है एक ही प्लॉट के अंदर, और तो दीज कस्टमर्स पर्पल में जो कस्टमर्स है उनकी एनुअल इनकम कम है and their spending score is also low, so this is a normal behavior in the customers कि भाई उनकी जिनकी एनुअल इनकम कम होती है वो स्पेंडिंग भी कम कर रहे होते हैं। देन वी हैव रेड डेटा पॉइंट्स जिनकी एनुअल इनकम ज्यादा है बट अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी कि ये जो रेड वाले हैं ना, ये जो लिखे हुए देखिए ये केयरफुल कस्टमर्स है। मैंने उनको सेगमेंट करके एक नाइसली टेबल आप लोगों को समराइज करके दिया हुआ है कि क्लस्टर 1 जो है वो रेड है, देखिए यहाँ पर क्लस्टर 1 है और हाई इनकम है और लो स्पेंडिंग स्कोर है। तो what we can think about these type of customers when we get the segment of these customers that they are careful customers, they don't spend carelessly and they don't want to waste their money, ठीक है। तो इससे हमारा थोड़ा सा आइडिया हो कि स्पेंडिंग स्कोर से हमने आइडिया लगाया कि ये क्या हमारे एल्गोरिथम ने हमें सेगमेंट करके बताया कि भाई आपने ये जो कस्टमर सेगमेंट का जो है ना ये लाइन, ये जो आप कॉलम देख रहे हैं ये मैंने खुद लिखा है, ये मैंने केयरफुल, स्टैंडर्ड, टारगेट, केयरलेस, सेंसिबल, ये मैंने इस प्लॉट को विजुलाइज करके इसकी है ना समरी आप लोगों के सामने ना बेसिकली लिखी हुई है। अच्छा अगर मैं क्लस्टर 2 की बात करता हूँ दैट इज ब्लू, तो ये वाला पॉइंट देखें, नॉर्मल इनकम नॉर्मल स्पेंडिंग, ये वाला जो सेंटर वाला जो क्लस्टर हमारे पास शो हो रहा है ये नॉर्मल इनकम है इन लोगों की और ये नॉर्मली स्पेंड करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। और क्लस्टर 3 है जो हाई इनकम है विच इज हाई स्पेंडिंग स्कोर है। तो ये हमारा बेसिकली जो मॉल्स होते हैं, जो बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी जो कॉर्पोरेट
फर्म्स होती हैं उनका जो टारगेट कस्टमर होता है ना वो ये होता है जिनकी इनकम भी ज्यादा हो और जिनका स्पेंडिंग स्कोर भी ज्यादा हो, जो स्पेंड भी ज्यादा करते हो। बिकॉज जो कॉर्पोरेट फर्म्स होती हैं उनका उनका मोटिव क्या होता है कि हमें अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको जितने भी हमारे टारगेट कंज्यूमर्स हैं उनको हमें अपने कस्टमर्स बनाना है। तो दिस इज देयर पोटेंशियल कस्टमर्स, सो दे वांट टू टारगेट दीज काइंड ऑफ कस्टमर। तो उसको मैंने टारगेट का नाम दे दिया और मैंने इसको ग्रीन कलर कर दिया यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। और सियान कलर जो है दीज आर दी लो इनकम, जिनकी इनकम कम है लेकिन जिनका स्पेंडिंग स्कोर ज्यादा है, सो दे आर केयरलेस कस्टमर्स, इनको मैंने केयरलेस का नाम दे दिया, ठीक है। और जो है लास्ट वो है मैजेंटा, तो आप देख सकते हैं, देखिए मैजेंटा स्कोर है, तो ये लो इनकम है और लो स्पेंडिंग स्कोर है, तो दे आर सेंसिबल कस्टमर्स, आई नेम देम सेंसिबल। यू कैन नेम देम एनीथिंग जस्ट टू गेट एन आइडिया कि हमारे पास जो कस्टमर्स है वो सेगमेंट किस तरह हो रहे हैं, हमारे पास जो मार्केट है वो किस तरह सेगमेंट की जा रही है, ठीक है। तो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। कहीं पर भी अगर हम एज अ डेटा को देखते हैं, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, तो हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास कस्टमर सेगमेंट किस तरह बेसिकली हमने इसको प्लॉट किया। अच्छा, ये जो थोड़ी सी प्लॉटिंग टेक्निक यूज की है मैंने, ये बेसिकली मैंने इसको बताया कि भाई के एल्गोरिथम में जहां जहां कंप्लीट है, जीरो है, वहां पर आपने इसको ग्रीन कलर दे देना है और उसको क्लस्टर 1 का लेबल कर देना है। सिमिलरली मैंने सबके साथ ये ना इसी तरह किया है, ठीक है ना। तो मैं इसको इंडेक्स कर रहा हूँ डेटा को, जो हमारा पूरा डेटा था एक्स का, उसके अंदर मैंने जब कंप्लीट जहां जहां जीरो 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 है वहां पर बेसिकली क्या करेगा, ग्रीन कलर से ना इसको प्लॉट कर देगा। तो ये बेसिकली है ना ये कोड है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कोड, इट्स नो इशू, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बेसिकली ना कि किस तरह क्लस्टर एल्गोरिथम वर्क कर रहा है, और मैंने इसको बेसिकली इसको प्लॉट करके भी शो कर दिया, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हम एवरेज मेथड भी यूज कर सकते हैं, मेथड एवरेज भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कौन सा कंप्लीट मेथड यूज किया था, एंड ओवर हियर आई एम यूजिंग एवरेज मेथड। देखें यहाँ पर मैं अपना सिर्फ मेथड चेंज किया है मैंने, बाकी सब कुछ सेम ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो डिस्टेंसेस कंप्यूट हो रहे होंगे ना वो एवरेज डिस्टेंसेस कंप्यूट हो रहे होंगे। यहाँ पर जो डिस्टेंसेस कंप्यूट हो रहे थे वो मैक्सिमम डिस्टेंसेस कंप्यूट हो रहे थे कंप्लीट के अंदर, जैसे मिस ने अपनी स्लाइड्स में मेंशन किया, कंप्लीट के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंसेस है ना वो कंप्यूट करके हमें दे रहा होता है, ठीक है। तो अच्छा, एवरेज डिस्टेंसेस कंप्यूट करके नाउ वी हैव अ डिफरेंट स्टोरी ओवर हियर। जब मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो मेरे पास, अब देखिए अब वापस इसको रीड करने का तरीका हमें आना चाहिए कि बेसिकली किस तरह रीड करना है। सो हाउ मेनी लाइंस डू वी हैव, देखिए इस तरह इसको रीड करते हैं 1। अच्छा, ये वाली लाइन रीड नहीं करते, ऑलरेडी इसको हम रीड कर चुके हैं 1 2 एंड 3। तो देखिए सबसे लंबी जो लाइन आ रही है नीचे से, लाइक द वर्टिकल डिस्टेंस वी गेट फ्रॉम द जीरो इज दिस लाइन, और इसके बाद देखिए 4 है, ओनली 4 भी है, सही है ना। तो देखिए 1 2 3 एंड 4। सो देखिए 4 वाली जो लाइन है ना वो सबसे हमारे पास उसका डिस्टेंस है सबसे ज्यादा है, देखिए यूक्लिडियन डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो आई वुड बी यूजिंग, I get the idea of the clusters जो मुझे यूज करने हैं with the average method, वो हमें 3 यूज करना है। ये देखिए मैंने उसको ना, we choose the optimal value of clusters as 3, and the same method I am using, the same library I am using, and I am just changing the number of clusters to 3, distance भी same है, और linkages मैंने average कर दिए। तो ये देखिए जहां पर मैंने इसका है ना साइपाई की लाइब्रेरी के अंदर ही मैंने उसको एवरेज भी प्लॉट किया था, और साइकिट लर्न की लाइब्रेरी के अंदर भी मैं इसको एवरेज का प्लॉटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और सिमिलर थिंग कि मैंने उसको फिट प्रेडिक्ट कर दिया होगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं इसको है ना बेसिकली इसके लेबल्स देखना चाहूँ, तो ये देखिए मेरे पास है ना, ये देखिए लेबल्स आ गए। अब नाउ दिस टाइम वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लेबल, 0 1 एंड 2। क्योंकि हमने नंबर ऑफ क्लस्टर जो पास किए थे वो 3 पास किए थे, तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ है ना बेसिकली हमारे कस्टमर्स होंगे। अच्छा, अब मैं इसको वापस से इसको उसी तरह मैंने बेसिकली इसको है ना विजुलाइज किया कि है ना हमारे क्लस्टर्स, इस दफा देखिए डिफरेंट स्टोरी हमारे पास क्लस्टर्स की है, सेम कोड है, कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर, जस्ट I should have removed this thing because these are useless, because the colors I'm using is red, blue and green. तो यहाँ पर I should have removed this thing, this code. तो मैंने सिर्फ कॉपी किया था ऊपर का कोड and just I ran it on YHC. तो अब आप देखिए है ना ये है ना किस तरह इसकी स्टोरी है। अब देखिए डिफरेंट क्लस्टर्स इसने बना के दिए ड्यूरिंग एवरेज डिस्टेंसेस कंप्यूट करने पर, जब हमारे पास नंबर ऑफ क्लस्टर्स 3 आए तो इसने देखिए एनुअल इनकम की बेसिस के ऊपर हमारा स्पेंडिंग स्कोर इसने 3 तरीके के कस्टमर्स को बनाया है। एक वो कस्टमर्स हैं जो कि नॉर्मल और लो स्पेंडिंग करते हैं, लो इनकम है और उनका स्पेंडिंग स्कोर भी लो है या हाई है।
और दूसरी टाइप ऑफ कस्टमर्स कौन से हैं जो एल्गोरिथम ने जिसको ना डिटेक्ट किया बेसिकली, तो वो हैं जिनकी एनुअल इनकम ज्यादा है बट वो स्पेंडिंग स्कोर कम है। सिमिलरली थर्ड टाइप ऑफ क्लस्टर वो कस्टमर्स का है जिनके एनुअल इनकम ज्यादा है और उनका स्पेंडिंग स्कोर भी ज्यादा है। तो बेसिकली इस तरह से हमने है ना अपने है ना हियरार्कियल क्लस्टरिंग को यूज करके, हियरार्कियल मॉडलिंग को यूज करके हमने है ना प्लॉटिंग करी और है ना डिस्टेंसेस कंप्यूट करके हमने इसको है ना यूज किया। अब आप लोगों ने ये करना है कि है ना इनको आप लोगों ने चेंज करना है। जैसे लिंकेज मैंने एवरेज यूज की हुई है, तो जैसे है ना आप साइपाई की लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे ना तो वहां पर आपके पास है ना डिफरेंट लिंकेज का आप इसको है ना मैक्स भी पास कर सकते हैं, कंप्लीट भी पास कर सकते हैं, मिन भी पास कर सकते हैं एंड सेंट्रोइड का डिस्टेंसेस कंप्यूट करके। तो वी हैव 4 डिफरेंट वेज ना। तो वहां पर चारों डिफरेंट वेज जो मिस ने अपने थ्योरी क्लास में डिस्कस किए हैं, तो वहां पर चारों तरीके है ना वहां पर हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग है ना इसको अपनी नोटबुक में इसको वापस रन करेगा जब मैं इसको अपलोड कर दूं ट्यूटोरियल्स में। और इसको आप है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस की जगह मैनहट्टन डिस्टेंस लें, L1 डिस्टेंस लें, L2 डिस्टेंस लें एंड ट्राई टू रीड दिस ग्राफ कि आप और फिर इसको प्लॉट करने की कोशिश करें और फिर इसको विजुलाइज करें कि किस तरह बेसिकली है ना ये कस्टमर्स को है ना ये हम सेगमेंट करते हैं व्हिच इज अ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा ठीक है, हफ्सा सारा कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? नहीं अच्छा ठीक नहीं, है। थैंक यू। जी सही। मैं आप लोगों के कैगल के जो असाइनमेंट्स थे वो भी चेक कर रहा था, तो उसके ऊपर ये था कि मैंने इसको मार्क्स वगैरह सबमिट कर दिए हैं जो कैगल का आप लोगों ने असाइनमेंट किया था। कुछ स्टूडेंट्स ने ना बिल्कुल विजुअलाइजेशंस नहीं की थी, बिल्कुल ही है ना अपने जो पीपीटी इन्होंने जो सबमिट किया था और विजुअलाइजेशन का मिस ने 1 मार्क रखा हुआ है कि विजुअलाइजेशन कम से कम 1 मार्क होगी। और वो मैं मिस आप लोगों से शेयर कर देंगी कि वो किस तरह है ना, वो मिस को मैंने फाइल शेयर कर दी है। तो मिस ने ना 2 नंबर्स रखे हुए थे कि ना आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस यूज करने के कि कौन-कौन से एल्गोरिथम्स आप लोगों ने यूज किए। तो मोस्ट ऑफ देम उसमें सब स्टूडेंट्स है ना फुल स्कोर किया व्हिच वाज 2, तो दे गॉट 2। और इसके अलावा जहाँ पर लूज किए ना स्कोर मोस्ट ऑफ देम ने वहां पर लूज किए हैं। बहुत सो ने है ना जो मिस ने जो क्रिस्प मॉडलिंग समझाई थी वो यूज नहीं की हुई, तो उसका 1 नंबर मिस ने रखा हुआ था, तो उसका बहुत से स्टूडेंट्स ने वो 1 मार्क लूज किया। और विजुअलाइजेशंस बिल्कुल ही पीपीटी में थी नहीं स्टूडेंट्स की, तो मिस ने कहा कम से कम एक विजुअलाइजेशन भी किसी ने की हुई हो, एक बार चार्ट ही बना दिया हो, एक प्लॉटिंग ही कर दी हो। क्योंकि मिस है ना इस टाइप की चीजों को ज्यादा देखती है ना, लाइक ये जो विजुअलाइजेशन होती है। तो एंड एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट, और मिस ने ना इस पूरी विजुअलाइजेशन को मैंने भी अपनी ट्यूटोरियल के अंदर 1 से 2 सेशंस के अंदर पूरी विजुअलाइजेशन डिस्कस की थी ना, तो मिस ने इसके ऊपर काफी एम्फसाइज किया था कि और मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट 0 आउट ऑफ 1। एक भी मुझे विजुअलाइजेशन है ना किसी की भी है ना नजर, बहुत कम स्टूडेंट्स है जिन्होंने ना कोरिलेशन मैट्रिक्स जैसे बना दिया या है ना बार चार्ट बना दिया इस तरह। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स में सबको फुल ऑलमोस्ट सबके जो मार्क्स है ना वो इट वाज अ 10 मार्क्स असाइनमेंट, तो 5 में से ना मुझे अभी चेक करने के लिए दिए हुए थे, तो पीपीटी के ऊपर मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट अराउंड 4 5। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ने डेटा सेट ही डिफरेंट यूज किया हुआ था, जैसे है ना डेटा सेट मिस ने कैगल का रखा हुआ है लेकिन उन्होंने ट्यूटोरियल का डेटा सेट पे ना सारा काम करके दिया हुआ था। तो अब सब कुछ मेंशन था लेकिन बहुत अजीब बात है कि मतलब स्टूडेंट्स ने डेटा सेट अपनी तरफ से किसी ने यूज किया हुआ है, कार का डेटा यूज किया हुआ है, हालांकि सब इंस्ट्रक्शंस मेंशनड हैं और सारी चीजें मेंशन थी। तो ये भी इस पे भी तरह से देखेंगे है ना, डेटा सेट जो मिस ने मेंशन किया हुआ है वही आप लोगों ने ना यूज करना है। अच्छा ठीक है। और आप लोग के क्विजेस वगैरह मैंने चेक कर ली थी, तो वो मैंने मिस को दे दिए क्विज 3 तक, और क्विज 4 में इंशाल्लाह आजकल मैं चेक करके वो भी मैं मिस को दे दूंगा। तो मिस है ना ड्यूरिंग द वीकेंड मिस है ना दोनों क्विजेस और जो आपका असाइनमेंट है कैगल का उसके मार्क्स है ना अपलोड कर देंगी, तो आप लोग फिर कोई भी क्वेरी हो तो फिर मुझसे ना डिस्कस कर देंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।